बिहार ज्ञान चक्षु में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बुनियादी संख्यात्मकता का आंसर की। इसमें 3 अटेम्प्ट में आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 40 प्रश्न में प्रत्येक अटेम्प्ट में 20 प्रश्न रहते हैं। ये 20 प्रश्न आपके इन्हीं 40 प्रश्नों में से रहेंगे। आप सावधानी पूर्वक 40 प्रश्नों को देखें और उसका उत्तर समय बचा हेतु हमने प्रश्नोत्तर शैली में आंसर की को तैयार किया है ताकि आपका समय बचे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? पहला क्रम है गणना के अवसर, दूसरा क्रम है अंक लिखना, तीसरा क्रम है अंक पढ़ना, चौथा क्रम है संख्या बोध विकसित करना। तो आपका सही उत्तर होगा क्रम संख्या 1 4 3 2, या दूसरा ऑप्शन जो है क्रम संख्या 1 4 3 2, ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो उत्तर होगा सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? तो सही उत्तर होगा समूहन। वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर डॉट डॉट है। तो सही उत्तर होगा अमूर्तीकरण। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डॉट डॉट का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर हो गया संख्या निर्देश करने की प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले ही खाली जगह उस खाली जगह में भरा जाएगा क्रमवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा सभी आयत वर्ग होते हैं सभी। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? पहला क्रम है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। अगला क्रम है गुणन का अर्थ समझना। तीसरा क्रम है गुणन एल्गोरिथम सीखना। चौथा क्रम है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन सही होगा 2 4 1 3। पहला क्रम होगा 2, दूसरा क्रम होगा गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तीसरा क्रम होगा जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना और चौथा क्रम होगा गुणन एल्गोरिथम सीखना। जो तीसरा ऑप्शन है वही सही होगा। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो सही उत्तर होगा नंबर के नाम लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मक का घटक नहीं है? तो चौथा ऑप्शन संख्या के नाम याद रखना, ये सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो सही उत्तर होगा चौथा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द संख्याओं में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर होगा वस्तुओं का वर्गीकरण। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से डॉट 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 की क्षमता में वृद्धि होती है। तो सही उत्तर होगा वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो सही उत्तर होगा घटाव और गुणा। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो सही उत्तर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर होगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है डॉट डॉट डॉट। सही उत्तर होगा सुबिटिजेशन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर होगा तुलना। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए
क्योंकि क्रम डॉट डॉट खाली जगह। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि डॉट डॉट। तो सही उत्तर होगा, गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, खाली जगह। उत्तर होगा सतत रचनात्मक ओब्लिक अनुकूली विधियों के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर होगा, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न होगा, अंक क्या होते हैं। तो सही उत्तर होगा, संख्याओं के लिए प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। तो सही उत्तर होगा, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। साथियों, जिसने अब तक हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है, आग्रह है हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें और अपने साथियों के बीच शेयर करें। सुबिटाइजिंग क्या है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो सही उत्तर होगा, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। तो सही उत्तर तीसरा ऑप्शन होगा, डेटा का निर्माण। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं। तो सही उत्तर होगा, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। तो सही उत्तर होगा, अंक जानना, पहला ऑप्शन। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा, कार्डिनल संख्या। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो सही उत्तर होगा, रटकर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। तो सही उत्तर होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो सही उत्तर होगा, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा, घटाव, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, 4 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। तो सही उत्तर होगा, वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो सही उत्तर होगा, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4, गणितीय संचार। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। तो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3, संख्या नामों का बोलना। टोटल क्वेश्चंस 20, क्वेश्चंस आंसर 20, क्वेश्चन स्किप्ड 0, अर्थात 20 प्रश्न टोटल हैं जिसमें हमने 20 प्रश्नों का उत्तर दिया है और एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। अब स्कोर देखते हैं, 20/20 है, यानी 20 में हमारा 20 नंबर आया। अब देखते हैं हमने ये मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है।